जय हिंद। मैथ्स वाला शक्ति सिंह में आपका फिर स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने अपोलोनियन प्रमेय देखी थी, ठीक है। अपोलोनियन थ्योरम देखी थी। आपका क्वेश्चन ये था कि क्या अपोलोनियन थ्योरम कौन से ट्राइंगल में लगेगी। तो आप ये किसी भी एनी ट्राइंगल, किसी भी त्रिभुज में आप इसको लगा सकते हैं, बशर्ते कहाँ लगी होगी, जहां पर आपके पास में मीडियन दिया हो या माध्यिका दिया हो, ठीक है, माध्यिका दिया हो। इस बात को समझ गए। और लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ लिया था, हमने ये देखा था कि अगर एक ट्राइंगल है, ए है, बी है, सी है, हमने एक एल्टीट्यूड एक मीडियन डाल दी जिसने इसको बराबर बराबर डिवाइड करा। तो अपोलोनियन थ्योरम कहती है कि ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू डबल ऑफ ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ये लिखे थे। अब आपको पता है कि BD और CD बराबर बराबर ही होंगे, तो आप कोई इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, AB का स्क्वायर AC का स्क्वायर डबल ऑफ AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। तो इसी तरीके से इसको कैसे लिख सकते हैं, BD और CD दोनों कैसी हैं, BC की हाफ हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर डबल ऑफ AD का स्क्वायर प्लस का BC/2 का होल स्क्वायर। लिख सकते हो ना। तो ये तीन चीज हमने कल देख ली थी। अब आप कह रहे थे आज की इसका प्रूफ कैसे करेंगे, ठीक है। इसका प्रूफ होता है दो मेथड से, इसे तो नोट करने की जरूरत नहीं, कल वाली बात ही यही है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे इसको, ए बी सी, हमने एक मीडियन डाली, ये ए डी डाल ली, ठीक है। हमें क्या प्रूफ करना है कि होगा ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू डबल ऑफ ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्रूफ कर लें, चाहे आप सी डी का स्क्वायर प्रूफ कर लें, ठीक है। तो कैसे करेंगे, आप क्या काम करेंगे, एक आपने यहां से एक यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है। अच्छा एक बात बताएं, जैसे पर बी से डी तक अगर मैं इस साइड को बोल देता हूं, कोई भी नाम दे दें आप, इसको नाम दे देते हैं सी, नाम दे दो साइड, इसको साइड दे दें बी, और ये पूरी होगी भाई आपके पास में ए होगी, ए है। अब जैसे आपने मीडियन डाली तो क्या यहां से यहां तक पूरी a/2 होगी, होगी, मीडियन बराबर बराबर डिवाइड करेंगे, और डी से सी भी a/2 यहां तक होगी, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। अब मैं थोड़ी देर के लिए क्या काम कर लेता हूँ, यहां से थोड़ी देर के लिए डिस्टेंस मान लेता हूँ y, y मान लिया, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी बच जाएगी, a/2 माइनस का y बचेगी, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं पहले इस वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल डी के बाद में इस पॉइंट को नाम दे दें आप ई, ठीक है। इसमें पाइथागोरस लगाएंगे ट्राइंगल ए ई सी में, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर, और ए सी की वैल्यू सी रख लें आप सीधी, है ना, एक मिनट, ठीक है। यहां पर क्या रख लें आप, इसकी वैल्यू रख लेते हैं बी का स्क्वायर इक्वल टू, यहां पर कितना हो जाएगा, देखो अगर यहां से तक a/2 थी और ये y हो जाएगी, तो क्या a/2 प्लस y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं आप, ठीक है। और यहां पर हो जाएगा ae स्क्वायर, हो गया। ऐसे इस वाले में लगाएंगे आप, तो यहां से इक्वेशन इसको आप एक बोल दें, यहां पर लगाएंगे तो बनेगा सी स्क्वायर इक्वल टू a/2 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर होगा, होगा। ए ई स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो आप इसको उठा के इधर ले जाएं, कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस का a/2 प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू ए ई स्क्वायर, यही होगा। इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो सी स्क्वायर माइनस a/2 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू ए ई स्क्वायर होगा। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या बराबर भी रख सकता हूं मैं, तो अब बोलेंगे रख लेते हैं
ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बाय 4 होगा प्लस का, तो बाहर आके माइनस का ए स्क्वायर बाय 4 हो गया, प्लस का वाई स्क्वायर होता तो माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर 2ay होता, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर ay बचेगा, वो भी आपके पास में माइनस का ay, यही बचेगा ना, क्योंकि 2ay करोगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इधर आना, इधर हो जाएगा c स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर बाय 4 होगा, a स्क्वायर बाय 4 होगा, तो आप क्या काम कर सकते हैं, a स्क्वायर बाय 4 करेंगे तो प्लस का होता तो माइनस का a स्क्वायर बाय 4, ठीक है। प्लस का वाई स्क्वायर होता तो माइनस का वाई स्क्वायर, और ये हो जाता माइनस का ए वाई, माइनस का ए वाई होता पर अंदर प्लस की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो प्लस का ये हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को यहां तक। अब मुझे एक बात बताओ, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस माइनस सेम साइन इधर, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचा आपके पास में, बी स्क्वायर माइनस का ए वाई इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस का ए वाई, ये बचेगा। अब मुझे एक बात और बता दें आप कि इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं। अब आपके पास में ए वाई ये रहा, तो कितना कर देते हैं इसको, अब हाँ ए वाई आ रहा है आपके पास में, भाई जाके 2 बनाएगा, हाँ ऐसा मत करना। अब एक बात और बताओ मेरे को, हमें y की टर्म में तो वैल्यू चाहिए ही नहीं है, तो क्या हम y की वैल्यू, तो क्या ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, एडी का स्क्वायर इक्वल टू ए ई का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। अब यहां से भाई पाइथागोरस इस वाले ट्रायंगल में लगा दी, इस वाले में, ठीक है। अब यहां से आपको रिजल्टेंट बनाना है क्या, इसका स्क्वायर तो आ गया, इसका स्क्वायर आ गया, इक्वल टू, इसको उठा के इधर ले जाओगे तो बनेगा बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस का 2ay बनेगा। ए की वैल्यू क्या रख सकता हूं मैं, ए की वैल्यू रख सकता हूं मैं, पूरी बीसी है, ए की वैल्यू रख लेते हैं बीसी, तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास में, बी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है ए सी स्क्वायर, और सी स्क्वायर की वैल्यू ए बी स्क्वायर, और वाई की वैल्यू कैसे निकालोगे, वाई स्क्वायर बनना चाहिए है, एडी, हाँ नीचे तो होल स्क्वायर बन रहा है, पर यहाँ पर एडी और ए अगर रखेंगे तो वाई स्क्वायर की वैल्यू रख पाएंगे यहाँ पर, तो और कैसे करें, यहाँ तो कुछ गड़बड़ नहीं, ए स्क्वायर प्लस ईडी स्क्वायर, एडी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है। ऊपर देखो आप क्या काम करते हैं, या दोनों को ऐड कर दें, माइनस मत बराबर मत रखो, दोनों को ऐड करेंगे अब हैं, दोनों को ऐड कर दो, तो ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर में आ जाएगी फिर वहां पर, भाई ये भी तो ए स्क्वायर है, अगर हमें ए स्क्वायर बराबर रखना है तो ये वाला कट रहा है, तो हमें काटना नहीं है, डी में और वाई की टर्म्स में आ जाएगी, तो वाई रखेंगे। तो एक काम करके देखेंगे, यहाँ पर एक काम करते हैं कि अगर हम इसको यहां से दोनों को ऐड कर देते हैं, इक्वल मत रखो, एक बार ऐड करके देखें क्या बनेगी, बी स्क्वायर ये बन जाएगी माइनस का ए स्क्वायर बाय 4 माइनस का वाई स्क्वायर और माइनस का ए वाई इक्वल टू ए ई स्क्वायर, ये बनेगा। इसको रखना सी स्क्वायर, ये हो जाएगा फिर माइनस का ए स्क्वायर बाय 4 और माइनस का वाई स्क्वायर और प्लस का ए वाई बराबर ए ई स्क्वायर। दोनों इक्वेशन आ गई, दोनों को जरा ऐड कर दो आप, ठीक है। जैसे ही ऐड करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ए वाई हमें चाहिए नहीं था तो यहां से वो काम बन रहा है, तो बनेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहां हो जाएगा ए स्क्वायर बाय 4, ए स्क्वायर बाय 4 तो कितना रह जाएगा आपके पास, ए स्क्वायर बाय 2, और वो भी कितने का, माइनस का ए स्क्वायर बाय 2 और माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 ए ई स्क्वायर, अच्छा 2 वाई स्क्वायर, यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ा सा 2 वाई स्क्वायर, ठीक है। अब ए ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकाल सकते हैं हम, ए ई स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं एडी का स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बराबर ए ई का स्क्वायर हो जाएगा ना। अब जरा देखना ए ई की वैल्यू अब यहाँ पुट कर दें, क्या बनेगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बाय 2 माइनस का 2 वाई स्क्वायर, और ए ई स्क्वायर की वैल्यू क्या रख दें, 2 एडी स्क्वायर, 2 तो बाहर है तो 2 से मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 एडी स्क्वायर और माइनस का 2 वाई स्क्वायर बन गया।
और देखो इससे कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया ना, तो ये क्या बन गया हमारे पास में, यहां लिख देता हूं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू 2 एडी स्क्वायर, एडी स्क्वायर है, इस वाले माइनस वाले को उठा के प्लस का ले जाए तो क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर डबल ऑफ एडी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बाय 2, ए स्क्वायर बाय 2 बन जाएगा। अब ए स्क्वायर बाय 2 बन रहा है, ए स्क्वायर बाय 2, अच्छा ए की वैल्यू कितनी है, हाँ ए की वैल्यू आ रही है बीसी, और अगर मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो कितनी बनेगी बात, यहां सही बना है, ठीक है, ये वाला ये भी बन गया, तो ए स्क्वायर बाय 2, सुनो अब यहां पे आप कह रहे हो कि स्क्वायर कर दें, देखो ये तो बात ठीक बन गई यहां तक, अब हमें इसको बनाना है ना। अब मेरे को एक बात बताओ, बीसी की वैल्यू कितनी है, बीसी की वैल्यू है ए, है ना, और ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर मैं बोलूं ए स्क्वायर की वैल्यू तो बी सी स्क्वायर यही हो जाएगी, और अगर मैं 2 से डिवाइड लगा दूं ए स्क्वायर बाय 2 तो बी सी स्क्वायर बाय 2 बनेगी, पर हमें बनाना क्या है, डबल ऑफ ए डी स्क्वायर, हाँ ए स्क्वायर बाय 4 में, ए स्क्वायर बाय 2 में, अच्छा अच्छा 2 से मल्टीप्लाई ए स्क्वायर बाय 4 बना रहे हो, ठीक है, हाँ उससे ऐसे कर लो फिर, ठीक है वो भी ठीक रहेगा, ये कह रहे हैं कि 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। तो देखो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ad स्क्वायर, ओ सॉरी बराबर 2ad स्क्वायर प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2a स्क्वायर बाय 4 हो गया, ठीक है। अब यहां क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2 कॉमन ले लो, ad स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, हो जाएगा। और bc की वैल्यू कितनी है, bc की वैल्यू है a, अगर bc की वैल्यू आपके पास में a है तो a बाय 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर मैं बोल दूं आपसे तो bc बाय 2 कितना हो जाएगा, a बाय 2 हो जाएगा ना, और हमें क्या चाहिए स्क्वायर बाय 4, तो ये bc स्क्वायर बाय 2 बन जाएगा ना, तो कितना बन जाएगा, तो ये बन जाएगा, यहाँ bc बाय 2 बनेगा तो bc को क्या लिख सकते हैं, bd भी लिख सकते हैं ना, तो बस हो गया, b की वैल्यू कितनी है आपके पास में ac स्क्वायर, और इसकी वैल्यू ab स्क्वायर इक्वल टू डबल ऑफ ad स्क्वायर यहां लिख लो, और इसको क्या लिख सकते हैं, bc बाय 2 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस का bd स्क्वायर, हो गया प्रूफ, समझ गए, दोनों को बराबर रख लिया, थोड़ा सा बड़ा है अगर आप नोट करना चाहें तो कर लें, फिर इसका एक छोटा तरीका बताऊंगा दूसरी थ्योरम से जिससे थोड़ा सा आसान है, ठीक है। जल्दी से नोट करें, क्योंकि देखो यहां पर आपको थोड़ा सा डाउट होगा तो इसको दो अलग निकाल के ए स्क्वायर बाय 4 लिख सकते हैं, क्योंकि बीसी की वैल्यू कितनी है, बीसी की वैल्यू है ए, अगर मैं आपसे बोलूं बीडी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे ए बाय 2 हो जाएगी, हो जाएगी, और आपको चाहिए किसकी, ए स्क्वायर बाय 4, तो इसका पूरे का स्क्वायर कर दोगे तो बीडी स्क्वायर बन जाएगा, आप बीडी की जगह आप सीडी भी कर सकते हैं, ठीक है, समझ गए, चले, कर लिया आप लोगों ने नोट, जल्दी से करें, अब ये तो देखो थोड़ा सा प्रूफ हो गया बड़ा, अब इसका प्रूफ देखते हैं छोटा सा, ट्राइंगल लेंगे ए बी सी, हमने डाल दी ये ए डी मीडियन, इसको इसको बराबर बराबर डिवाइड किया, इसको हमने थोड़ी देर के लिए लिया था ए, और ये हो जाता था भाई ए बाय 2, और ये वाई हो गया था ए बाय 2, इसको हमने माना था थोड़ी देर के लिए सी,
और इसको माना था बी। अब क्या काम करते हैं, थ्योरम लिखते हैं, स्टीवर्ट थ्योरम। हिंदी में लिखेंगे स्टीवर्ट प्रमेय। ये इन्होंने थ्योरी दी थी, स्टीवर्ट थ्योरम। अब ये स्टीवर्ट भाई साहब ने बोला कि एक काम करते हैं, ये मीडियन भी ना हो, कुछ भी ना हो, एंगल बाई सेक्टर भी ना पता हो, मीडियन भी ना पता हो, हाइट भी ना पता हो, तो हम स्टीवर्ट थ्योरम लगा सकते हैं यहाँ पर। अब ये स्टीवर्ट थ्योरम कहती क्या है, बड़े ध्यान से समझना, कि इसका स्क्वायर गुणा ये, सी स्क्वायर गुणा ये, प्लस इसका स्क्वायर गुणा ये, बराबर इसका स्क्वायर गुणा ये दोनों का जोड़। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों का जोड़ हो गया। अब जरा देखना, जो जो हमने लिखा है, अरे इन दोनों की मल्टीप्लाई, दोनों का जोड़ तो रह गया। ठीक है भाई, क्या दोनों से मैं a बाई टू दोनों में कॉमन है, a बाई टू कॉमन ले सकते हैं। अच्छा, a बाई टू को भी क्या लिख सकते हैं हम, a बाई टू को लिख सकते हैं bd का स्क्वायर, या तो सबको a b में लिख लो, या ad को स्क्वायर, ऐसे bd की वैल्यू कितनी है तो इसको लिख लें ad स्क्वायर, bd की वैल्यू a बाई टू, cd की वैल्यू bd इंटू सी डी a बाई टू, और c प्लस डी की वैल्यू, c और d को जोड़ोगे, मतलब bd और इंटू सी डी, bd और सी डी दोनों का जोड़, तो इन दोनों को जोड़ के आ जाएगा, ए आ जाएगा। अच्छा, एक बात बताना जरा, यहाँ से अगर a बाई टू यहाँ कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा, बी स्क्वायर बचेगा। अगर भाई यहाँ a बाई टू करोगे तो क्या हो गया, ए डी स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बाय 4 इंटू ए हो जाएगा भाई। अगर मुझे एक बात बताओ, क्या क्या सबसे मैं a बाई टू कॉमन ले लूं, अगर मैं a बाई टू कॉमन ले लूंगा तो ये तो a बाई टू है, क्या बचेगा सी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अगर यहां से a बाई टू कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, सिर्फ a बाई टू, a बाई टू कॉमन ले रहे हैं, a बाई टू ए डी स्क्वायर प्लस यहां हो जाएगा a बाई टू कॉमन ले रहे हो तो है ए डी स्क्वायर कॉमन ले रहे हो, ये काम करो ए कॉमन ले लो आप, यहां से पूरा ए ही कॉमन ले लो आप, ए कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा आपके पास में, ए डी स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 4 बचेगा। क्या इस ए से ए को कैंसिल आउट कर दें। अब मुझे एक बात बताओ, ए डी स्क्वायर तो ये रहा, ए स्क्वायर बाय 4, ए स्क्वायर बाय 4 को फिर वापस बी डी का स्क्वायर लिख सकता हूं। अरे भाई, अभी आपको बताया था बीसी की वैल्यू कितनी है, ए। अगर मेरे को ए बाई टू चाहिए, ए बाई टू चाहिए तो आप बीसी का भी आप हाफ कर देंगे, और स्क्वायर चाहिए तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा आपके ना, बीसी की वैल्यू कितनी है, बीसी की वैल्यू आ जाएगी, बीसी बाई टू आ रही है, और हमें क्या चाहिए, ए स्क्वायर बाय 4, तो बीसी बाई टू करोगे तो यहां कितना रख सकते हैं अब, बी डी स्क्वायर। भाई बीसी की वैल्यू कितनी आ रही है, ए, बीसी की वैल्यू आ रही है ए, और बीसी किस किस के, बीसी बाई टू करेंगे तो ए बाई टू का होल स्क्वायर आ गया, तो यहां तक तो बस ठीक है। तो इसको लिखना सी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, डबल तो आप यहां रख देंगे एडी का स्क्वायर, और ए स्क्वायर बाय 4 की वैल्यू कितनी रख सकते हो, बी डी का स्क्वायर है सी डी का स्क्वायर, तो यहां कितना आ जाएगा, बी डी का स्क्वायर। ठीक है, समझ गए हैं। सुनो, यहां से देख लो ना भाई, ए बाई टू किसकी वैल्यू है, बीडी की वैल्यू आ रही है ना, बीडी की वैल्यू कितनी है, ए बाई टू, स्क्वायर चाहिए तो ए स्क्वायर बाय 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बीडी की स्क्वायर होगी नहीं होगी, तो यहां से छोटा प्रूफ हो गया नहीं हो गया,
ये कौन सी थ्योरम है? स्टीवर्ट थ्योरम है। बताता हूँ कैसे कैसे लगाया। इसका स्क्वायर गुणा ये, इसका स्क्वायर गुणा ये, बराबर किसके रखेंगे? इसका स्क्वायर और इन दोनों का जोड़, प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों का सम। दोबारा लिख दो यहाँ पर स्टीवर्ट थ्योरम आपके पास में, जो यहां से स्टीवर्ट थ्योरम देख लेते हैं, जो आपको थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगी। ये किसी भी लाइन पे लग जाती है, भले मीडियन हो, एंगल बाइसेक्टर हो, परपेंडिकुलर हो, या कोई एक सीधी लाइन भी खींच दी आपने, हमें नहीं पता ये क्या है, और यहां पर ये आपने खींच दी, तो आप इसमें क्या लगा सकते हैं? स्टीवर्ट थ्योरम लगा सकते हैं किसी भी लाइन पर। ये किसी भी लाइन पर, ये जो एडी है ना, हमें ये भी नहीं पता ना कि एडी है क्या, मीडियन है, एंगल बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर है, या आपने सीधी लाइन भी खींच दी है, तो क्या थ्योरम बनेगी स्टीवर्ट थ्योरम की? ए बी स्क्वायर इंटू सी डी प्लस ए सी स्क्वायर इंटू बी डी बराबर ए डी स्क्वायर इंटू बी डी प्लस सी डी। फिर इसको उठा के ऐसे लिख देना दोबारा, बी डी प्लस सी डी और इन दोनों की मल्टीप्लाई, बी डी इंटू सी डी। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है भाई आपके, इसलिए कई जगह काम आएगी आपको जब मैं ट्रायंगल पढ़ाऊंगा, नोट करके रख लेना इसको। नहीं, कोई सी भी एक चीज निकालने के लिए एरिया नहीं निकाल रहे हैं। सपोज करो उसे एडी की लेंथ चाहिए, उसने दे दिया 5 दे दिया, ये 7 दे दिया, ये 8 दे दिया, और ये कुछ भी दे देगा 3 दे दिया। अब उसने ये नहीं बताया कि एडी क्या है, ना तो उसने बताया मीडियन है, ना ये बताया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ना ये बताया एंगल बाइसेक्टर है। तब क्या काम करेंगे? तब हमारे पास में काम आएगी स्टीवर्ट थ्योरम। हो सकता है जो मैंने डेटा लिया हो उससे साइड नेगेटिव आ जाए, पर आपके पास में जो डेटा देगा ना, तो एडी की साइड पॉजिटिव आएगी, लेंथ की आएगी, ठीक है ना। ये तो फिर कैसे करते हैं? इसका स्क्वायर इंटू ये प्लस इसका स्क्वायर इंटू ये इक्वल टू एडी का स्क्वायर इंटू इन दोनों का सम प्लस दोनों का सम और दोनों की मल्टीप्लाई, ठीक है। समझ गए ना? अपोलोनियम थ्योरम जो है आपके पास में, ठीक है, दो तरह से प्रूफ करा दिया मैंने, यहां भी नोट कर लें और स्टीवर्ट थ्योरम भी देख लें यहाँ, ये रही, इसका प्रूफ करा दिया, ठीक है। ये वाला लिख लिया आप लोगों ने? अच्छा, पहले वाला वो लिख रहे हो आप, ठीक है, ये लिख लें। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है भाई ये, ठीक है। इसका तो प्रूफ नहीं कराना, डायरेक्ट ही थ्योरम है, बोलोगे तो होगा कैसे? यहां पर भी आप एक परपेंडिकुलर डाल लेंगे ई, फिर साइड मान के अलग अलग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। वो 3 ट्राइंगल बनाकर, एक बार राइट एंगल ट्राइंगल ये वाला, एक बार राइट एंगल ट्राइंगल ये वाला, और एक बार राइट एंगल ट्राइंगल ये वाला, 3 ट्राइंगल से सॉल्व हो गया। ये सब पिछला वाला सॉल्व करा, ठीक है। चलें आगे, समझ में तो आ गई ये बात आपको? पिछली वाली स्लाइड पे चलना है। ये नोट कर लिया आपने? पिछला वाला नोट किया क्या? नहीं किया? चले।
चलते हैं, मीडियन देख रहे हैं, तो मीडियन में एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं। एक ट्राइंगल है, हमने क्या काम कर दिया, एक मीडियन डाल दी एडी, एक मीडियन डाल दी ये वाली बीई, एक मीडियन डाल दी सीएफ। ठीक है, अगर पूरी मीडियन को मैं M1 बोलता हूं और आपको मैंने बताया थी जहां पर ये मिलेंगे ये इसका आई होगा, इन सेंटर होगा, और मीडियन ये जो सॉरी आई बोल रहा हूं जी, जी ग्रेवी सेंटर, ये सेंट्रोइड बोलते हैं। ठीक है, तो अगर पूरी एडी को मैं M1 लेंथ की मान रहा हूं, बीई को मैं लेंथ ले रहा हूं M2 और CF को लेंथ ले रहा हूं M3 दे रहा हूं। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये M1 पूरी लेंथ है किस रेशो में डिवाइड करती है, 2:1 में करेगी। तो अगर ऊपर वाली 2 है नीचे वाली 1 है, तो क्या ऊपर वाली लेंथ जो आएगी 2/3 M1 आएगी, नहीं आएगी, रेशो प्रोपोर्शन के हिसाब से, और ये वाली 1/3 M1 आएगी। ऐसे ये वाली जाएगी 2/3 M2 और 1/3 M2, ये वाली जाएगी 2/3 M3 और 1/3 M3। यहां तक किसी को दिक्कत हो तो कोई बताओ, क्योंकि भाई अगर मैं कह रहा हूं 2:1 किसके बराबर है, M1 के, तो क्या बोलते हो 3 बराबर M1, 1 बराबर M1/3, ऊपर वाली 2 के लिए 2 M1/3 और 1 के लिए M1/3, ये तो आप पढ़ते हो। तो ऊपर वाली ये होती है 2, तो 2 के लिए 2/3 M1, नीचे वाली 1/3 M1, ऐसे सारी रख दी। कभी आपको टेंशन नहीं लेनी कि कौन सी 1/3 मानो और कौन सी 2/3 मानो। तो देखो जहां से भी आप वर्टेक्स से चलोगे, वर्टेक्स मतलब शीर्ष, शीर्ष से जो चलोगे वो वाली आपके पास हमेशा बड़ी होगी। वर्टेक्स से चले तो 2/3, वर्टेक्स से चले 2/3, वर्टेक्स से चले 2/3, बाकी जो बचे 1/3। समझ गए ना, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। अब जो हमने करा है उसको देख लेते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, आपने ट्राइंगल को जो मैंने आपको स्टार्ट कराया था तो एक बात पढ़ाई थी कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का जोड़ हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा। तो मैं ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूं AGB में, तो क्या मैं बोल सकता हूं AG प्लस GB बड़ा होगा AB से, होगा नहीं होगा। तो AG की वैल्यू कितनी है 2/3 M1 और GB की वैल्यू 2/3 M2, बड़ा किससे होगा AB से, AB की तो कोई वैल्यू पता नहीं है। ऐसे अगर इस वाले ट्राइंगल में आ जाऊं AGC में, AGC में तो हम मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 2/3 M1 2/3 M3 ग्रेटर देन होगा AC से। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तीसरी वाली पर आ जाते हैं, तीसरी वाली पर आते हैं तो क्या बनेगा, कौन सा ट्राइंगल ले लेते हैं, ये वाला BGC। तो क्या बनेगा 2/3, इसको रफ कर दूं ना, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। ठीक है, अब मैं आपसे बोलता हूं क्या, मैं तीसरे वाले में ले रहा हूं तो बनेगा 2/3 M2, 2/3 क्या बनेगी M3, किससे बड़ा होगा BC से। ये क्वेश्चन नंबर 3 ले लें आप। एक बात मुझे बताएं आप, अगर मैं यहां पर 2/3 M1 और 2/3 M1 जोड़ूंगा तो कितना 4/3 M1 आएगा, नहीं आएगा। तो लिख सकता हूं 4/3 M1, ऐसे क्या हो जाएगा 4/3 M2 होगा, और ऐसे क्या होगा 4/3 M3 हो जाएगा भाई। जोड़ रहे हैं तीनों को, गेटर्स का साइन तो ऐसे ही रहेगा, और तीनों जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA हो गया। क्या पूरी इक्वेशन में से 4/3 कॉमन ले लूं, अगर 4/3 कॉमन लूंगा तो M1 प्लस M2 प्लस M3 ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस CA होगा। इस 3 को उठा के इधर ले जाऊं तो 4 क्या होगा M1 प्लस M2 प्लस M3
ग्रेटर देन होगा 3AB प्लस BC प्लस CE। दोनों रिजल्टेंट में कंफ्यूज मत हो जाना। वहां पर होता है 3AB BC CA इक्वल टू 4AD BE CF है, और वहां पे भी क्या चलता है, स्क्वायर में चलता है। समझ गए ना, यहाँ स्क्वायर में नहीं है, दोनों चीजों में अंतर है। 4 3 दोनों में दिख रहा है, वहां पे इक्वल का साइन होता है, पर वहां स्क्वायर में चलता है, यहाँ स्क्वायर में नहीं चलता। तो दोनों बातों को अलग अलग याद रख लेना, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। पेपर में दोनों में से कोई सी भी एक चीज पूछ सकता है आपसे, नोट करें। यूज होगा जब आपके पास में क्वेश्चंस आएंगे, यूज भी बताएंगे। अभी आप पहले सारा का सारा जो भी कॉन्सेप्ट है ना, वो कॉन्सेप्ट पढ़ लें। ट्रायंगल और सर्कल के कॉन्सेप्ट दोनों के साथ पढ़ाऊंगा, फिर दोनों के क्वेश्चन एक साथ लेंगे, ठीक है।